सुरैया हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर यानी कि गोल्डन एज की सबसे चमकती सितारों में से एक थी। 1930 के दशक के उत्तरार्ध से लेकर 1960 के दशक की शुरुआती तक सक्रिय रही और सुरैया भारत को पहली महिला सुपरस्टार माना जाता है। तो दोस्तों, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरनेशनल बायोग्राफी में। उनके नाम बॉलीवुड की आखिरी महान सिंगिंग स्टार होने का गौरव दर्ज है, यानी एक ऐसी कलाकार जो खुद मुख्य भूमिका भी निभाती है थी और अपने गानों को खुद ही आवाज़ भी देती थी। सुरैया का जन्म 15 जून 1929 को लाहौर, वर्तमान में जो पाकिस्तान में हुआ करता था, वहाँ हुआ। जब वह केवल 1 वर्ष की थी तब उनका परिवार बॉम्बे यानी कि अब जो मुंबई है वहाँ आ गया और मरीन ड्राइव पर एक अपार्टमेंट में रहने लगा। उन्होंने शास्त्रीय संगीत की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन उनकी आवाज़ प्राकृतिक रूप से बेहद सुरीली और भावपूर्ण थी। बचपन में उन्होंने अपने बचपन के दोस्त और पड़ोसी राज कपूर के साथ ऑल इंडिया रेडियो के बाल कार्यक्रमों के लिए गाना गाती थी और वहाँ से हुई शुरुआत। फिल्मों में उनका प्रवेश महज एक इत्तेफाक ही था। 12 साल की उम्र में वह अपने मामा एम जहूर, उस दौर के एक प्रसिद्ध ऑन स्क्रीन विलेन थे, के साथ एक फिल्म स्टूडियो गई, जहां उन्हें फिल्म ताजमहल 1941 में एक बाल कलाकार के रूप में चुना गया। इसके बाद तुरंत महान संगीत निर्देशक नौशाद ने उनकी आवाज़ सुनी और उन्हें फिल्म शारदा, जो कि 1942 में आई थी, में स्थापित अभिनेत्री के रूप में दिखाया गया और वहाँ पर उनका प्लेबैक चुना भी गया। कहा जाता है कि 13 साल की उम्र में सुरैया को माइक्रोफोन तक पहुंचाने के लिए एक स्टूल पर खड़ा होना पड़ता था। ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था उनके लिए। मुझे आप कमेंट करके बताइए कि आपका स्ट्रगल क्या चल रहा है, इसके हिसाब से मैं उसको हाईलाइट करूँगा। 1940 के दशक के मध्य तक सुरैया ने वयस्क अभिनेत्री के रूप में अपनी पहचान बना ली थी। उन्होंने फूल 1945 और अनमोल घड़ी 1946 जैसी फिल्मों में बड़ी सफलता मिली। 1947 में भारत के विभाजन के बाद, जो कि आप सभी जानते हैं विभाजन में क्या क्या हुआ था, जब नूरजहां जैसी कई समकालीन सिंगिंग स्टार पाकिस्तान चली गई और उनका वहीं डाउनफॉल शुरू हो चुका था, सुरैया ने भारत में ही रहने का फैसला किया और 1948 और 1950 के बीच उनकी लोकप्रियता अपने चरम पर थी। उन्होंने लगातार 3 सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जैसे कि 3 फिल्में कुछ इस प्रकार हैं। प्यार की जीत 1948 में आई थी और बड़ी बहन और दिल लगी, ये कुछ फिल्में हैं जिन्होंने उन्हें ब्लॉकबस्टर बना दिया। इस दौरान सुरैया बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री बन चुकी थी। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर कोई काम बढ़ जाता है तो फीस भी ज़्यादा ली जाती है। उनकी फ़ीस उस समय के शीर्ष अभिनेत्रियों में से अधिक था और उनकी एक झलक पाने के लिए सिनेमा घरों के बाहर प्रशंसकों की डिज़ाइन देश भर के फैशन ट्रेंड बन जाते थे। उन्हें प्रशंसकों द्वारा मालिक के हुस्न और अभिनेता देव आनंद, यहाँ से शुरू होता है उनकी प्रेम कहानी। देवानंद के साथ उनका प्रेम प्रसंग था। दोनों एक मुलाकात फिल्म विद्या, जो कि 1948 के सेट पर हुई थी और उन्होंने साथ में 7 फिल्मों में काम किया। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जब उनकी नाव पलट गई तो देवानंद ने सुरैया को डूबने से बचाया। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, इससे किसी को भी प्यार हो ही सकता है, जिसने उनके रिश्ते को और गहरा कर दिया। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। हालांकि सुरैया की नानी बादशाह बेगम ने अलग अलग धर्म
सुरैया मुस्लिम थी और देवानंद हिंदू होने के कारण इस रिश्ते का कड़ा विरोध किया। पारिवारिक दबाव और भावनात्मक तनाव के चलते आखिरकार सुरैया ने देवानंद के विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस दिल टूटने के बाद उन्होंने जीवन भर शादी न करने का फैसला किया और ताउम्र कुंवारी रहने की फरियाद जताई। 1950 के दशक में सिंगल स्टार के दौरान धीरे धीरे खत्म होने लगा। उसका स्टारडम धीरे धीरे खत्म होता चला गया क्योंकि लता मंगेशकर जैसी समर्पित पर्स गायिकाओं का आवागमन हो चुका था। अगर लता मंगेशकर की बायोग्राफी देखनी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हालांकि इस दशक में सुरैया की कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन उन्होंने सोहराब मोदी की फिल्म मिर्ज़ा गालिब में अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ अभिनय किया। शायर गालिब की प्रेमिका मोती बेगम की भूमिका में सुरैया के मालिक